गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको लेसन 4 वायु पढ़ाया था और उसमें चैप्टर था क्या पवनों के बारे में बताया था कि पवनें क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में आपको बताया था। आज बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ आर्द्रता। क्या है? आर्द्रता। तो आर्द्रता क्या होती है? वायुमंडल में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा, ये वायुमंडल है। इसमें विद्यमान जल वाष्प की मात्रा कितनी है उसे हम बच्चों क्या कहते हैं? उसे हम आर्द्रता कहते हैं। अब आगे यदि किसी भी कारणवश जल भाप में बदलकर, जल क्या है? भाप में बदलकर, आप क्या है, आपने देखा होगा बच्चों कि जब हम सुबह चाय बनाते हैं या पानी को गर्म करते हैं तो उसमें जल वाष्प बनकर ऊपर की ओर जाता है। तो उसी के बारे में बता रहा हूँ कि वायुमंडल में या किसी कारणवश जल भाप में बदलकर वायुमंडल में मिल जाता है। ये जो वायुमंडल है इसमें मिल जाता है। तो वायुमंडल में मौजूद इस भाप रूपी जल को आर्द्रता कहा जाता है। इस भाप रूपी जल को क्या कहा जाता है? आर्द्रता कहा जाता है। इसे वायुमंडल में नमी या जल वाष्प भी कहा जाता है। वायुमंडल में क्या कहते हैं बच्चों? नमी भी कहते हैं, नमी आती है। या इसको हम क्या कहते हैं? जल वाष्प भी कहा जाता है। आर्द्र यदि दिन में कपड़े सुखाने में काफ़ी समय लगता है, आपने देखा दिन में जब नमी होती है तो दिन में जो कपड़े हैं बाहर उसको सुखाने में काफ़ी समय लगता है। एवं हमारे शरीर से, हमारा ये जो शरीर है इससे पसीना आसानी से नहीं सूखता है और हम असहज महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं बच्चों? हम असहज महसूस करते हैं अपने आप को जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जब ये जल वाष्प ऊपर उठता है तो ऊपर जाने के बाद ये ठंडा होना शुरू हो जाती है। जल वाष्प संघनित होकर जल की बूंदों में बदल जाती है। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। आपने देखा है कि समुद्र है, बहुत गहरा भी है, बहुत लंबा चौड़ा है। तो सूर्य पड़ता है उस पानी पर, समुद्र पर, तो धीरे धीरे जलवाष्प बनकर ऊपर उठता रहता है। तो इसी तरह से क्या है कि जल बूंदों का एक समूह होता है और वर्षा के रूप में नीचे आ जाती है। वर्षा जो होती है उसके रूप में ये नीचे
आ जाती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला, इस पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला क्या है? वर्षण, वर्षा कहलाता है। वर्षण जो है, आपने वर्षण जो है वो क्या कहलाता है? वर्षा। वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल या वर्षा जल, आपने देखा होगा ज़्यादातर भौम जल। अब बच्चों ये पता होना चाहिए कि भौम जल किसे कहते हैं। जमीन के अंदर का जो जल होता है उसे भौम जल कहते हैं। और वो कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों? ये वर्षा जल जो है, वर्षा होती है या वर्षा जब होती है तो वो जल बाढ़ के रूप में बहता चला जाता है और धीरे धीरे क्या है कि वो इस जमीन में रिश्ता चला जाता है। और क्या है, भौम जल और वर्षा जल से ही ये प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वहाँ जो जल है वो पहाड़ों से नीचे आ जाता है। कहाँ आ जाता है? नीचे, पहाड़ों से नीचे बहता रहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन जाता है। निचले इलाकों में वर्षा के 3 प्रकार होते हैं बच्चों। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला सवहनी वर्षा। कौन सा है? सवहनी वर्षा। दूसरा है पर्वतीय वर्षा। तीसरा है चक्रवाती वर्षा। वर्षा भी तरह तरह से आती है। कौन कौन सी है वर्षा? सवहनी वर्षा, दूसरा है पर्वतीय वर्षा, तीसरा है देखियो बच्चों, 3 प्रकार की वर्षा होती है। सवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, तीसरा है चक्रवातीय वर्षा। ये 3 प्रकार की वर्षा होती है, ये आपको बताया। इन्हीं वर्षा से पौधे, जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा बच्चों कि ये जो वर्षा है, ये जब होती है तो इससे क्या है कि हमें बहुत बड़ी राहत मिलती है। खेतों को क्या है, पानी मिलता है और खेत जो है हमारे वर्षा के पानी से लहलाने लग जाते हैं, अच्छी पैदावार होती है। दूसरा क्या है, वर्षा से जो हमारा भौम जल है, भूमि का जल है, वो उसका जो स्तर है, भौम जल का जो स्तर है वो भी बढ़ता है। और ये जो वर्षा है इससे और क्या है कि हमारे तालाब हैं, बावड़ियाँ हैं बच्चों, छोटे छोटे जोहड़ हैं, बांध हैं, बहुत से एनीकट हैं, पहाड़ों में पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, पता नहीं क्या क्या हैं, ये सभी जो हैं
इसी वर्षा के कारण ही हमें प्राप्त होते हैं। इसीलिए वर्षा जो है ये पौधों और जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू बच्चों। ओके।